इंसानी इतिहास में पहली बार हमें नरक के बाहर से एक भयानक हमले का सामना करना पड़ा। इसकी शुरुआत एक शॉपिंग मॉल में हुई जहां अचानक डाका पड़ा। पर अजीब बात यह थी कि लुटेरे ने कोई भी कीमती चीज नहीं लूटी। वो मॉल में बेरहमी से कत्लेआम करता रहा, बस एक गुड़िया छीनने के लिए। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लुटेरा बेफिक्र होकर गुड़िया से बातें कर रहा था। पुलिस की चेतावनियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। कोई रास्ता न देखकर और इस डर से कि वो और लोगों पर हमला न कर दे, पुलिस को उसे मूंगफली खिलानी पड़ी, यानी गोली मारनी पड़ी। उन्हें लगा कि उन्होंने लुटेरे को सफलतापूर्वक मार दिया है, पर अगले ही पल लुटेरे का पूरा शरीर चमकने लगा। पुलिस की दहशत भरी नजरों के सामने वो खुद फट गया। विस्फोट खत्म होते ही माँ बेटी मॉल से भाग निकली, पर बाहर की दुनिया पहले से ही अस्त व्यस्त थी। लोग ज़ॉम्बी की तरह अपने आसपास के लोगों पर पागलों की तरह हमला कर रहे थे। दूसरी तरफ लुटेरा आखिरकार होश में आया। उसके बगल में पड़ा पुलिस वाला भी ठीक था। पर अजीब बात यह थी कि उन दोनों ने देखा कि अभी हुए विस्फोट में न तो खून खराबा हुआ था और न ही जमीन पर एक भी लाश थी। जैसे ही वे दोनों हैरान थे, उनके कानों में एक चीख गूंजी। आवाज की तरफ देखने पर उन्होंने देखा कि एक औरत अजीबोगरीब तरीके से खड़ी थी। जैक ने तुरंत अपनी मैगजीन खाली कर दी, पर औरत को दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। दोनों में हाथापाई हुई। जैक ने पत्थर उठाकर औरत के सिर पर जोर से मारा, तब जाकर वो गिरी। औरत को फिर से खड़ा होते देख जैक का कलेजा मुंह को आ गया, पर अगले ही पल औरत ने अपने जोड़ मोड़े और छत पर चढ़ गई। जैक तुरंत बाथरूम की तरफ भागा, पर उसकी पत्नी और बच्चा वहां नहीं थे। अजीब बात यह थी कि पहले जो बाथरूम साफ सुथरा था, वो अब खंडहर जैसा लग रहा था, जैसे सालों से वीरान पड़ा हो। और इतने समय में तो फायर ब्रिगेड को भी आ जाना चाहिए था। क्या वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया था? जैसे ही जैक हैरान था, औरत फिर से हमला करने आ गई, पर जैक फुर्तीला था और उसने 3-4 वार में ही उसे जमीन पर गिरा दिया। जैक ने मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश की, पर औरत भले ही लहूलुहान हो गई थी, उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। जैक चुपचाप उसकी हरकतों पर नजर रखे हुए था। तभी दीवार पर खून से बना एक रास्ता दिखा और औरत जैक की नजरों से गायब हो गई। मुश्किल से बचे हुए लोगों के साथ बस में बैठने के बाद पत्नी अपनी बेटी को लेकर थी। बाहर हर जगह पागलों की तरह ज़ॉम्बी घूम रहे थे। पत्नी ने फैसला किया कि वे पहले होटल वापस जाएंगे और जैक का इंतजार करेंगे। जैक मॉल से बाहर निकलकर बस स्टॉप पर पहुंचा, पर वहां का नजारा कुछ और ही था। अचानक उसके सिर के ऊपर से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। जैक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक विशालकाय आग से जलता हुआ दानव उसकी तरफ आ रहा था। भले ही दानव धीरे चल रहा था, पर ऊंचाई पर होने के कारण वो दूर तक देख सकता था। गली में छिपा जैक तुरंत ही दिख गया। दानव उसके पीछे पड़ा रहा और जल्द ही उसे एक बंद गली में धकेल दिया। खतरे के समय बगल का दरवाजा अचानक खुला। जैक ने बिना सोचे समझे अंदर छलांग लगा दी। हैरान जैक ने पाया कि सामने वाला आदमी वही भिक्षु था जिससे वो दिन में मिला था, और उसके मन के सवाल आखिरकार सुलझ गए। दरअसल जैक एक दूसरे आयाम में आ गया था। ये नरक और इंसान की दुनिया के बीच का बफर जोन था, जिसे पर्गेटरी कहते हैं। कई इंसान मरने के बाद बहुत ज्यादा मोह के कारण नरक में नहीं जाना चाहते, तो यहीं भटकते रहते हैं। और जो दानव उसका पीछा कर रहा था, उसका नाम सोल ईटर था। वो उन भटकती आत्माओं को अपना भोजन बनाता था। जैक का जन्म रक्त चंद्रमा के दिन हुआ था। उसे मर जाना चाहिए था, पर संयोग से उसने अपनी माँ का जीवन छीनकर अब तक जीवित है। ऐसा व्यक्ति नरक के द्वार का रक्षक बनने के लिए ही पैदा हुआ है। और भिक्षु के पिता विची एक शक्तिशाली नेक्रोमैंसर थे, पर जवानी में उन्हें शक्ति का लोभ हुआ और उन्होंने मठाधीश के 2 ग्रंथ चुरा लिए, अमरता का मंत्र इमॉर्टैलिटी और आत्मा की शक्ति को सोखने का तरीका सोल अब्जॉर्प्शन। उनका शरीर ग्रंथों की शक्ति को झेल नहीं सकता था, पर उनकी साधना कम थी। पागलों की तरह वो अपने ही बेटे के शरीर को छीनने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वे एक नए शरीर में अपनी साधना जारी रख सकें। शुक्र है कि आखिर में माँ ने उन्हें रोक दिया। विची की आत्मा हमेशा के लिए नरक में कैद हो गई और लड़के को उसकी कुछ शक्तियां विरासत में मिली। इची ने मॉल में मेक नाम के डाकू का इस्तेमाल बलि के रूप में किया, ताकि वो इंसानी दुनिया में वापस आ सके। अनजाने में जैक ने उसे मार दिया, जिसका मतलब था कि उसने ये बलिदान स्वीकार कर लिया था। इसलिए विची ने अस्थायी रूप से नरक से इंसानी दुनिया का दरवाजा खोल दिया। उसने राक्षसों को बाहर निकाला, ताकि वे मारकाट मचाकर आत्माओं को हासिल कर सकें और अपनी शक्ति बढ़ा सकें। भिक्षु ने वादा किया कि अगर जैक उसे नरक के द्वार बंद करने में मदद करेगा, तो वो जैक को अपनी पत्नी और बच्चे से मिलाने के लिए इंसानी दुनिया में वापस ले आएगा। पहला कदम मेक को ढूंढना था, क्योंकि वो वास्तव में मरा नहीं था। उसे ढूंढने से ही विची का ठिकाना पता चलेगा। तभी ऊपर से एक महिला की चीख सुनाई दी। जैक में वीरता का संचार हुआ और उसने बिना सोचे समझे ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी। इस समय ऊपर 4 पैरों वाले राक्षस भरे हुए थे। जैक ने लोहे की रॉड उठाई और एक ही वार में एक को मार गिराया। उसे नहीं पता था कि सामने वाली लड़की वही थी जिसे शॉपिंग मॉल में गुंडे ने मार डाला था। जैक अभी सांस भी नहीं ले पाया था कि वही विशालकाय कंकाल वाला दानव फिर से आ गया। जैक को लड़की को खींचकर भागना पड़ा, पर छत पर जगह बहुत कम थी। एक चोटी वाली लड़की को भी उसने पकड़कर मुंह में डाल लिया और उसका सिर चबा डाला।
लड़की को मरते देख जैक को बहुत दुख हुआ, क्योंकि लड़की पहले ही मर चुकी थी। पर जब तक उस विशालकाय दानव ने उसका सिर नहीं चबाया, तब तक उसे पता ही नहीं चला कि वो मर चुकी है। भिक्षु ने उसे बताया कि लिम्बो मध्य लोक में ऐसा आम है, वे भटकती आत्माएं भूल जाती हैं कि वे मर चुकी हैं। दानवों का आना उन भटकती आत्माओं को निगलना है, ताकि उन्हें लिम्बो के डर से और परेशान न होना पड़े। ये सुनकर जैक को अचानक कुछ याद आया, इसका मतलब मैं। दरअसल वो विस्फोट में मर चुका था। उसके लिम्बो में आने की वजह उसके मन में बची हुई इच्छाएं थी। उसने जो अजीब लड़की और दानव देखे थे, वे सब लिम्बो में ही मौजूद थे। जैक को अपनी मौत की सच्चाई स्वीकार करने में थोड़ी देर लगी। भिक्षु ने उसे समझाया कि भले ही तुम मर गए हो, पर तुम्हारी पत्नी और बच्चा अभी भी दुनिया में जीवित हैं। अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो तुम्हें नरक के द्वार को जल्दी बंद करना होगा। ये सुनकर जैक शांत हुआ। नरक का द्वार वास्तविक दुनिया में है। भिक्षु उसे एक थिएटर में ले गया, जहां से वास्तविक दुनिया में जाने का पोर्टल था। पर उन पर पहले से ही पंखों वाले राक्षसों की नजर थी। राक्षस उन पर टूट पड़े। जैसे ही वे उन तक पहुंचने वाले थे, भिक्षु की छड़ी चमकी और उन्हें वास्तविक दुनिया में पहुंचा दिया। राक्षसों से तो वे बच गए, पर जैक ने शीशे में देखा कि वो बदल गया था। दरअसल एक आत्मा को वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने के लिए एक मानव शरीर की जरूरत होती है, और जिस डाकू ने पुलिस वाले को मारा था, वही अब जैक का शरीर था। भिक्षु ने महसूस किया कि नरक का द्वार बैंकॉक शहर के बीचों बीच एक मंदिर में था। मंदिर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि जमीन ऊपर उठ रही थी। नरक का द्वार बस खुलने ही वाला था। उसी समय जैक की पत्नी और बेटी को विची के गुर्गों ने वहां ला दिया था। वो जैक की बेटी के खून का इस्तेमाल नरक के द्वार को पूरी तरह से खोलने के लिए करना चाहता था। जैक ने भिक्षु द्वारा दी गई 9 धातुओं से बनी तलवार ली और अंदर घुस गया। सभी गुर्गों को खत्म करने के बाद भिक्षु ने विची का ध्यान भटकाया। जैक ने पीछे से हमला किया, पर विची के गिरने के बाद उसने एक रहस्य बताया। दरअसल नरक के द्वार को पूरी तरह से बंद करने के लिए जैक को उससे गुजरना होगा। इसका मतलब था कि जैक को हर हाल में नरक में जाना ही होगा। विची के राख बनने का इंतजार करने के बाद जैक ने अपनी पत्नी और बेटी को गले लगाया और भिक्षु को उनकी देखभाल करने का निर्देश दिया। फिर उसने दृढ़ता से नरक के द्वार में प्रवेश किया और उसे पूरी तरह से बंद कर दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें और ऐसे ही और भयानक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब